हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान की हम एकात्मक व संघात्मक विशेषताएं दोनों को आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो संविधान की परिभाषा क्या होती है? संविधान की परिभाषा है संविधान नियमों उपनियमों का ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन होता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों उद्देश्यों और मूल्यों का निर्धारण करता है। तो यह है संविधान की परिभाषा, जो कि मेंस में 3 नंबर में पूछी जाती है। अब है कि संविधान के कार्य क्या क्या हैं। तो संविधान राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा इनकी शक्तियों का दायित्वों का सीमांकन करता है। जनता और राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि ऐसी क्या जरूरत थी कि संविधान की आवश्यकता पड़ी। इसके कई कारण हैं। पहला, संविधान सुनिश्चित करेगा कि कानून कौन बनाएगा, यानी विधायिका कानून बनाती है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार निर्माण कैसे होगा, यह निर्धारित करता है। देशों के आदर्शों उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण भी संविधान होता है। इसमें भूत भविष्य वर्तमान की झलक मिलती है। समाज को बुनियादी पहचान मिलती है। राज्यों के अंगों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश व तानाशाह होने से भी संविधान रोकता है। अब पढ़ेंगे संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है। संविधान की एकात्मक विशेषता, जिसमें शक्तियां ज्यादातर केंद्र के पास रहती हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अतः राज्यपाल सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो ये एक एकात्मक विशेषता है। नए राज्यों का निर्माण, परिवर्तन व सीमा बदलना आदि संसद की शक्ति है। एकल न्यायपालिका व नागरिकता, आर्टिकल 352, 56 और 360 के तहत आपात उपबंधों का स्वरूप। ठीक है, राज्यों के पृथक संविधान न होना, जैसे कि अमेरिका में राज्यों के और देश के अलग अलग संविधान हैं। राज्यों की आर्थिक स्थिति केंद्र की तुलना में कमजोर होना, राज्यों के पास हमेशा वित्त की समस्या बनी ही रहती है। तो केंद्र हमेशा हर साल के अंत में या बजट में उस राज्यों को अनुदान देता है। बची हुई शक्तियां केंद्र के पास होना, जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सारी केंद्र के पास होती हैं, ना कि राज्य के पास। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। आपात के समय में संसद किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा में राज्यों का आसान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में जो राज्यों का आसान प्रतिनिधित्व होता है, जो 245 सीटें हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, पर उनका असमान प्रतिनिधित्व है, समान नहीं है। जैसे यूपी में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, हर जगह बराबर नहीं है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है उनकी एक एक सीट है। उसी तरीके से राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा चयनित 12 सदस्य, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को खुद ही चुनता है। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये और भारत की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता निकाला। शासन के स्वरूप में संविधान संघात्मक की तरह कार्य करेगा, जबकि संकट में एकात्मक की तरह कार्य करेगा। तो हमारे यहाँ एक्चुअली संविधान क्वासी फेडरल है, यानी अर्ध संघात्मक है। आधी शक्तियाँ हमारे यहाँ एकात्मक मिलती हैं और जबकि आधी संघात्मक मिलती हैं। तो ये है संविधान की एकात्मक विशेषता। अब पढ़ेंगे संविधान की संघात्मक विशेषता। तो संघात्मक विशेषता कौन कौन सी है? शक्तियों व कार्यों का विभाजन। संविधान ने भारत देश यानी केंद्र की और राज्य की शक्तियों कार्यों को अलग अलग विभाजित कर रखा है। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊंचा संविधान है, लिखित संविधान है। संविधान में कठोरता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और दोहरी शासन पद्धति, यानी केंद्र और राज्य पर शासन सरकार होना, ये संघात्मक विशेषताएं हमारे संविधान की। अब पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निर्मित, लिखित व विशाल संविधान है। अपने ही देश का सबसे बड़ा संविधान है, जिसको हाथों के द्वारा लिखा गया था। संविधान की सर्वोच्चता, कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, संघात्मक किंतु एकात्मक की ओर झुकाव, संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका,
संसदीय संप्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और अन्य विशेषताएं जैसे कि एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशकता, तो वह पंथ निरपेक्ष और भी विशेषताएं होती हैं। तो ये है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये कुछ प्रश्न है जो हमारे MBPSC के पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों के बारे में लिखिए, भारतीय संविधान के संघात्मक तत्वों के बारे में लिखिए। तो आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।